अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11.32 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन सेज शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट अल्कीन्स। क्या बोलता है? शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट अल्कीन्स। यानी अल्कीन वो कौन सा अल्कीन होगा जिससे अल्कोहल बनेंगे। अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट 1। चेक करते हैं, एक एक पार्ट करके बात करते हैं। और यहां पे हम सीखने वाले हैं एक रूल जिसे फॉलो करने वाले हैं, वो सेटजेफ रूल होगा। सेटजेफ रूल बताएंगे भी आपको क्या होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई एक क्वेश्चन पूछा आपसे, कंपाउंड दे दिया आपको, और कंपाउंड आपको दिया है यहां पर CH3 है और यहीं पर आपका OH है, और आपसे पूछा ये है, इन शॉर्ट इसकी भावना ये कहती है क्वेश्चन की कि भाई ये बताओ कि ऐसा कौन सा एल्कीन है, या दैट्स करेक्ट, ज़ायस्टव रूल। एक बच्चा बोलता है ज़ायस्टव रूल, दैट्स करेक्ट। सेटजेफ रूल, ज़ायस्टव रूल एक ही बात होती है। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा एल्कीन होगा जिससे अल्कोहल बनेगा, ये बता। तो ठीक है, काम कीजिएगा। एल्कीन से अल्कोहल बनता है हाइड्रेशन से, अल्कोहल से एल्कीन बनता है डिहाइड्रेशन से। यानी अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या? एल्कीन। तो इसमें से हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। एंड किसी भी तरह के, ध्यान सुनना बच्चे, जो कि जब हम सेटजेफ रूल की बात करते हैं तो अक्सर हम बात किया करते हैं हैलोअल्केन्स हैलोअरीन्स में, है ना, कि आपने HBr रिमूव कर दिया तो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो बच्चे को इंप्रेशन होता है कि सेटजेफ रूल जो एप्लीकेबल है वो डिहाइड्रो हैलोजेनेशन में एप्लीकेबल है। नहीं, सेटजेफ रूल इज एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। किसी भी तरह की जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी उसमें सेटजेफ रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें कैसे हम ढूंढेंगे सेटजेफ रूल को। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं अल्कीन्स की। चेक करते हैं इसमें कितनी पॉसिबिलिटी। अब आपके पास कंपाउंड ये है, इस कंपाउंड को जरा अच्छे से यहां पे लिखता हूं मैं, अच्छे से बिल्कुल एक बार और। तो और यहां देखिएगा CH3 आपको दिख रहा है ऐसे, फाइन। यहां आपको OH दिख रहा है ऐसे, चलिए ठीक। जब यहां से अगर आप एल्कीन बनाना चाहेंगे तो आपको H2 रिमूव करना है, ठीक है। अब कहां से क्या रिमूव होगा, राइट, इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, और मैं इसे बोलना चाहूंगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये बात इसलिए बोला, सॉरी इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बीटा एलिमिनेशन ही बोलना चाहिए। बट एक्चुअल में बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अल्फा से कुछ निकलना है और बीटा से भी कुछ निकलना है। तो क्या अल्फा से निकलेगा और क्या बीटा से निकलना है वो चेक करते हैं। देखिए यहां देखिएगा, अल्फा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं? जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको आप बोलते हैं अल्फा, ठीक, और उसके बगल वालों को आप बोलेंगे बीटा। अब बगल में कितने हैं भाई? यहां अल्फा है, इसके बगल में ये भी है बीटा, ठीक। ध्यान देखिएगा, अगर ये OH यहां पे होता तो इसे अल्फा बोलते, इसे बीटा बोलते, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसमें OH ले रखा यहां पे। चेक कीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में OH भी मेंशन किया है यहां पे। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका अल्फा जो कार्बन हुआ वो कौन सा हो गया? S, ये बात। और बीटा कौन सा हुआ? ये बात। एक बीटा ये हो गया। बट इसके बाद आपको एक बीटा ये भी दिख रहा है आपको, क्योंकि ये भी कार्बन है, इसके बगल में ये भी कार्बन है, और इधर बोलेंगे बीटा। तो एक काम करता हूं, अब ध्यान से देखेंगे, ये बीटा और ये बीटा कार्बन दोनों एक जैसे हैं, तो इनमें से किसी एक की बात कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, हम इसे हटाते हैं। तो हम कंसीडर करने वाले हैं दो बीटा पोजीशंस को, एक बीटा ये और एक बीटा ये। और क्या करेंगे, जब हम H2 रिमूव करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें OH तो रिमूव कर रहे हैं यहां से, ठीक है। बट उसके बीटा, ध्यान सुनिए, उसके बीटा वाले आप कार्बन से आप रिमूव करना चाहेंगे H को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से OH रिमूव करना है, बट उसके बीटा से आपको H रिमूव करना है। अब ध्यान सुनिएगा मुझे, तो एक OH सपोज पहले केस नंबर 1, इसको एक काम करते हैं ना, इसको मैं β1 बोल दूं और इसे β2 बोल दूं, मान लीजिए, ठीक है। तो आपको शायद इजी हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नोशन होता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि यहां β1 कह दीजिए, इसे β2 बोलिए। तो सबसे पहले मैं केस 1 लेता हूं, जब मैंने β1 से हाइड्रोजन को रिमूव किया, β1 से मान लीजिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां से H रिमूव कर दीजिए और OH तो अल्फा से रिमूव होगा। किसी भी केस में OH आपका अल्फा से ही रिमूव होगा। तो अब क्या हुआ, H आपने यहां से रिमूव किया, OH यहां से रिमूव हुआ,
एक कार्बन की वैलेंसी आपने यहां से कम की, एक कार्बन की वैलेंसी यहां से कम की, तो ये दोनों के दोनों जो वैलेंसी आपने कम की है, तो यही बनेगा वो पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो बनेगा वो इसके और इसके बीच में बनेगा। और इस केस में देखिए, जो कंपाउंड हम एंटिसिपेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं यहां पर डबल बॉन्ड विद CH2। तो एक कंपाउंड आपका ये बन गया जब आपने β1 को कंसीडर किया। अब आप कंसीडर कर लीजिए β2 को, तो β2 तो ये है। अब यहां से H निकालेंगे, तो अब दूसरा केस क्या हुआ, जरा इसे मैं रिमूव करता हूं यहां पे, और मैं β2 से निकालूंगा H, और H आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 H होंगे, ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक H निकाल दो। तो सपोज मैंने एक H निकाला है ये वाला, ठीक। अब इसको निकालने के बाद जो नेक्स्ट आपको मिलेगा, जो सेकंड केस है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, चेक कीजिएगा। ये CH3 इस पोजीशन पे है, इसको आप यहीं पे रहने दीजिए, और यहां से OH निकाला है, यहां से H निकाला है। अब वैलेंसी इन दोनों कार्बन के बीच में आपने डिस्टर्ब की है, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहीं पे, ठीक है। तो एक आपको मिल रहा है कंपाउंड ये, और एक मिल रहा है कंपाउंड ये। अब इनमें से मेजर कौन सा होगा, वही कहानी, मेजर निकालना हो तो वही ढूंढो, कितने हाइपर कंजुगेशन, कितने इंडक्टिव, वो सब ढूंढने पड़ेंगे आपको। अगर वो ढूंढेंगे आप, तो आप चेक, अब एल्कीन में कैसे ढूंढते हैं जरा वो चेक कीजिएगा। एल्कीन में ढूंढने का तरीका ये है कि एल्कीन में जितने कार्बन है, एक कार्बन ये और एक कार्बन, इसे एक एक कर दो। ट्रिक सिखा रहा हूं कैसे करेंगे, इसे 1 बोलो, इसे 1 बोलो। ऐसी एल्कीन में इसको भी 1 बोल दिया, इसे भी 1 बोल दिया, ठीक है। अब चेक करना है। अब आप ये चेक कीजिएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको देखना पड़ता है 1-2 पोजीशन। दोबारा बोला हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा 1 और 2 पोजीशन। तो अगर ये 1 पोजीशन है, तो इसके हिसाब से 2 पोजीशन हुई ये, एंड 2 पोजीशन हुई यहां पे, और यहां पे 2 पोजीशन है ही नहीं, यहां 2 पोजीशन का कार्बन है ही नहीं। इसकी बात कीजिए, ये अगर 1 पोजीशन है तो 2 पोजीशन पे कार्बन ये गया है, ये 1 है तो इसके बगल में ये 2 हो गया, ये 1 है तो इसके बगल में 2 हो गया, ऐसे। अब आपको आराम से समझ में आएगा कि मुझे हाइपर कंजुगेशन कितने चेक करने हैं। बस 2 पे जितने हाइड्रोजन है वो चेक करो। यहां पे 2 पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, ये कितने, 2। तो इस केस में आपको मिलने वाले हैं 4 हाइपर कंजुगेशन। अभी पहले दोनों में हाइपर कंजुगेशन ही चेक कर लीजिए, उतने में पता लग जाएगा आपको। 2 पोजीशन पे कितने, 3, यहां कितने, 2 होंगे, 5, यहां कितने, 2, 7। तो इस केस में आपको मिल जाते हैं 7 हाइपर कंजुगेशन। अब जरा और बात कर लीजिए, इंडक्टिव की बात करते हैं। तो इंडक्टिव आप चेक करेंगे 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। तो यहां चेक कीजिएगा, जितने में रेड मार्क कर रहा हूं, एक मार्क यहां किया है, एक मार्क यहां किया है, यानी कि आपको यहां दिख रहा है +2 इंडक्टिव फैक्टर। अब जरा आप देखिए यहां पे कितने 2 है, तो एक आप रेड मार्क करेंगे यहां पे, एक आपने रेड मार्क किया यहां पे, और एक आपने रेड मार्क किया यहां पे। तो आपको साफ दिख रहा है कि इस केस में आपके पास 3 इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। तो जो आपको सेटजेफ रूल है, जिसे आप ऐसे बोलते हैं, मैं इधर लिखता हूं उसको, आप इसे बोलते हैं सेटजेफ रूल, आप इसे बोलते हैं सेटजेफ रूल, या एक और नाम देते हैं ज़ायस्टर, एक ही बात, ज़ायस्टर रूल। ये जो आपका रूल है, ठीक है, और ये रूल क्यों बना है, किसी भी रूल को ऐसे नहीं बनाते आप। वो कहता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ और ड्यूरिंग एनी एलिमिनेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन छोड़ो, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन the most preferred form of the compound is one which contains more number of alkyl substituent. Check करना, more number of alkyl substituent right along the double bond. समझ नहीं आता, more number of substituent होने चाहिए, डबल बॉन्ड के along substituent ज्यादा होना चाहिए। इस केस में डबल बॉन्ड के along substituent कितने हैं आप समझ नहीं पाएंगे। यहां पे बनाएंगे सर, आप दिख रहा है CH दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे मत देखो। आप सिंपल चेक करो कि इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन है, कितने इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर आप इसको ऐसे चेक करते हो तो आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं। तो ये तरीका है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11.32 का फर्स्ट पार्ट, जिससे पूछा था आपसे कि इस कंपाउंड को बनाना हो तो किस एल्कीन की मदद आप लेंगे, ठीक है। और हमने पढ़ लिया है सेटजेफ रूल इसके थ्रू। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और उसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके अलावा पार्ट 2 करेंगे। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, अब पार्ट 2 की बात करते हैं इसके। हाँ बोलो। सर